बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमला किया गया है। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में पहले पत्थरबाजी की और फिर आग लगा दी। ये बांग्लादेश के नारायल जिले के लोहागरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त माइनॉरिटीज पर, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं उनको किस तरह के जुल्मों सितम का सामना करना पड़ रहा है। व्हाट्सअप गाइज अस्सलामु आलैकुम। अपनारा केमन आसेन आशा करी सबाई भालो आছেন। আমি জুনেদ, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও प्ले করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। आशा करी सबाई देखবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं भारतीय मीडिया के हवाले से कि फेसबुक के ऊपर बांग्लादेश से एक हिंदू ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक पोस्ट लगाई। उसके बाद वहां पे मुसलमानों ने कोई हंगामा किया। ये होना ही था कि भारतीय मीडिया में आग लग गई। भारतीय मीडिया नफरत की बोली बोलने लगा। बांग्लादेश में हिंदू गैर महफूज हैं, इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाने लगा। अब दुनिया देखती है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म होता है, लेकिन हिंदुस्तानी मीडिया आज कुछ और ही शोर मचा रहा है बांग्लादेश के हवाले से। क्या बात कर रहा है बांग्लादेश के हवाले से हिंदुस्तानी मीडिया, आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमला किया गया है। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में पहले पत्थरबाजी की और फिर आग लगा दी। ये बांग्लादेश के नारायल का लोहागढ़ का हम यहाँ पर लोहागरा की फुटेज दिखा रहे हैं, जहां एक फेसबुक पोस्ट से कट्टरपंथी नाराज हो गए और उन्होंने हिंदुओं के घरों में आग लगा दी, एक मंदिर पर पत्थरबाजी की। हिंसा करने वाले कट्टरपंथियों की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो बांग्लादेश में इससे पहले हमने पिछले नवरात्र में देखा था, जब दुर्गा पंडालों में कुछ इसी तरह किया गया था, जिसके बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई थी। और उसके बाद हमने अब ये देखा कि कैसे नारायल, बांग्लादेश का नारायल जो कि ढाका से करीब 130 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां के लोहागरा में एक फेसबुक पोस्ट के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं की बस्ती में हंगामा किया, उनके घरों में आग लगा दी और एक मंदिर में भी पत्थरबाजी की है, वहां भी काफी तोड़फोड़ की है। ये जानकारी सामने आ रही है। बांग्लादेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, इन लोगों का जो कहना है कि हम लोग हिंदू हैं इसलिए हमारे ऊपर हमला किया गया। ये लोहागढ़ के लोग, जिनको आप देख सकते हैं कैसे इस वक्त रोते बिलखते ये महिलाएं दिख रही हैं, इनके घरों में तोड़फोड़ की गई है, इनके ऊपर अटैक किया गया है। ये बांग्लादेश के नारायल जिले के लोहागढ़ की तस्वीर, लोहागरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घरों में आग लगाई है, आगजनी की है और इसके अलावा एक मंदिर में भी तोड़फोड़ की है। फेसबुक पोस्ट के बाद ये हंगामा हुआ है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी फेसबुक पोस्ट से नाराज थे। सवाल यह है कि बांग्लादेश सरकार, नारायल का प्रशासन आखिर कर क्या रहा है? और अभी तक इन कट्टरपंथियों में से किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी को भी अभी तक इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, ना किसी के ऊपर कोई कार्रवाई, कोई गिरफ्तारी अभी तक होती हुई। तो देखिए, सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर ये हमले आखिर कब थमेंगे, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन और उसकी कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि इस वक्त माइनॉरिटीज पर, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं उनको किस तरह के जुल्मों सितम का सामना करना पड़ रहा है। एक फेसबुक पोस्ट के बाद यह विवाद बढ़ता है और भीड़ धावा बोल देती है। एक मोहल्ले पर घर को जला दिया जाता है। कहा यह जा रहा है कि यह उसी लड़के का घर है जिसने एक आपत्तिजनक फेसबुक पोस्ट की थी और उसके बाद ही धीरे धीरे यह विवाद तूल पकड़ता गया और कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। विवाद इतना बढ़ा कि इस लड़के के घर को आग के हवाले कर दिया गया है। और जो जानकारी मिल रही है वो चौंकाने वाली है। वो जानकारी ये है कि पुलिस ने इस लड़के और उसके पिता को ही गिरफ्तार कर लिया है। मनीष झा इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, हैरान कर देने वाली तस्वीरें और बहुत चिंताजनक तस्वीरें हैं। ऐसा सलूक बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ ये हो क्या रहा है? क्या कार्रवाई, क्या एक्शन इसमें हुआ है अब तक? क्या अपडेट है? देखिए समीर, बहुत तेजी के साथ बांग्लादेश का जो सोसाइटी है उसका पाकिस्तानीकरण हो रहा है, जहां पर एक कॉमन ट्रेंड पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो 2013 से 2021 के बीच
3,500 ऐसी ही घटना हुई है। और कमोबेश सबका एक ही तरीका है कि एक फेसबुक पर कोई या सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आता है और उसके नाम पर फिर एक कट्टरपंथियों की भीड़ उस व्यक्ति पर हमला करने जाती है और फिर पूरे मोहल्ले को उसका सामना करना पड़ता है। मोहल्ले में तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है। और ठीक यही चीज इस जगह पर भी होती है कि एक लड़का जिसकी बहुत ज्यादा एज भी नहीं है, उसके नाम से एक फेसबुक पोस्ट आता है और उसके बाद फिर जब फेसबुक पोस्ट से गुस्साई भीड़ उनके मोहल्ले में जाती है, उस लड़के के घर में आग लगा दी जाती है और उसके बाद फिर तो देखिए मनीष पूरी जानकारी तफसील से देते हुए, और ये तस्वीरें दरअसल बता रही हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में माइनॉरिटीज की हालत कैसी है। कई जगहों पर एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो ये बता रही हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत को, बांग्लादेश के हुक्मरानों को कट्टरपंथियों का इलाज करने की जरूरत है। तो देखिए ये तस्वीरें अपने आप में एक बार फिर परेशान करने वाली और बेहद चिंताजनक तस्वीरें सामने आई हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, और आप देखिए यहां पर भी माजरा क्या था। यहां पर भी फेसबुक पर एक शख्स, एक लड़का जिसकी उम्र भी कम बताई जा रही है, वो एक पोस्ट करता है और उसके बाद भावनाएं भड़कती हैं। कट्टरपंथी जो हैं वो हमला बोल देते हैं, एक कॉलोनी पर हमला बोला जाता है और जिस शख्स ने ये फेसबुक पोस्ट की थी उसके घर को आग के हवाले कर दिया जाता है। ये बेहद चिंताजनक तस्वीरें हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से सामने आ रही हैं। बांग्लादेश का लोहागरा इलाका है ये, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और जो जानकारियां इस वक्त यहां से सामने आ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने उल्टे इन्हीं लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यानी जिस शख्स ने फेसबुक पोस्ट की थी उसे आपत्तिजनक मानते हुए उसी के ऊपर, जिसका घर जलाया गया है, केस रजिस्टर कर लिया गया है। जानकारी यह भी मिल रही है कि हिंदुओं के कई घरों को निशाना बनाया गया है, पत्थरबाजी की गई है और मंदिर में तोड़फोड़ भी की गई है। अब ये तमाम तस्वीरें हमारे सामने हैं। बांग्लादेश की सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहा है, इससे जुड़ी भी एक एक डिटेल हम आपके सामने रखेंगे जैसे ही जानकारी सामने आती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी रवि दत्ता भी जुड़ रहे हैं और साथ ही देवर्षि श्रीनिवास जी इस्कॉन मंदिर से हैं बांग्लादेश के। देवर्षि जी, मामला है क्या और इस तरह से जो विक्टिम है, जिनके घर जलाए गए, जिन्हें मारा पीटा गया, जिन पर पत्थरबाजी की गई, उन्हें ही अरेस्ट कर लिया गया है? So here is the thing that every times it's happening like that. Always it is happening that they are blaming something that Hindus, they are do something dishonor to the. Would be grateful if you could speak in Hindi, would be better for our audience. Okay. जी कहिए। मेरा हिंदी ज्यादा अच्छा नहीं है। No problem sir, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, कहिए। So always in Bangladesh it's happening that they are just blaming that the Hindus are dishonoring the Islam religion. So it's not finding anything. This is just blasphemy. It's not any providence or any evidence like that. They are just whimsically they are doing something like that, and they are just burning the houses, and they are doing whatever they want. So it is now it's becoming a trend in Bangladesh. So it's always happening, and we are not getting the proper judgment from this side. Okay, Mr. Shrivas, stay with us. We are going to show our viewers full frame में हम आपको विजुअल्स दिखाते हैं किस तरह से। देखिए तांडव मच गया था वहां पर। ये जब आगजनी की गई उसके कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। देखिए किस तरह से ये किसी दंगे से कम नहीं, जिस तरह से वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और कुछ लोगों को, जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी है बांग्लादेश में, हिंदुओं के घरों पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जी ये थी वीडियो और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जो कि बांग्लादेश में हुआ है और उसके घर को आग लगा दी गई और मंदिर के ऊपर भी कह रहे हैं कि तोड़फोड़ की गई। लेकिन भारतीय मीडिया का इस तरह बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना और ये बात कहना कि बांग्लादेश में गैर मुस्लिम महफूज नहीं है, ये सरासर गलत है। और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भारत के अंदर मुसलमान गैर महफूज हैं, तो देखें बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की क्या हालत है, हिंदुओं के ऊपर
कितना जुल्म किया जा रहा है। तो इस तरह बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है कि इसके अंदर भी कोई ना कोई साजिश होगी। जिस तरह भारत साजिश से खेलना खूब जानता है और भारतीय मीडिया हो, भारतीय हुकूमत हो, तो ये चाहती है कि दुनिया के अंदर आग लगाएं और उसका बहाना बनाकर वो खुद ही आपस में लड़ें। इसी तरह पाकिस्तान में किया जाता है, इसी तरह बांग्लादेश में किया जा रहा है। और ये वही आग है जो भारत में लगाई जाती है और उसकी हवा बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ आती है। भारत को भी चाहिए कि जिस तरह भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, इसको रोकने की जरूरत है। आज जिस तरह हिंदुओं के ऊपर आवाज उठा रहा है भारतीय मीडिया, अगर मुसलमानों के लिए आवाज उठाए तो शायद हिंदुस्तान के अंदर वो वाकयात कम हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की रिपोर्टिंग नहीं की जाती, दुनिया को दिखाया नहीं जाता कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। लेकिन यह खूब बताया जाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। मैं आज ये दावा करता हूं कि आज भारतीय मीडिया हो, भारतीय हुकूमत हो या भारतीय नुमाइंदे हों, जाएं बांग्लादेश में देखें, पाकिस्तान में देखें, जहां पर हिंदू रहते हैं, इतने तो मुसलमान हिंदुस्तान में महफूज नहीं होंगे जितने हिंदू पाकिस्तान और बांग्लादेश में महफूज हैं। लेकिन जिस तरह इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, दुनिया के सामने बांग्लादेश की बदनामी करने का आगाज भारतीय मीडिया के ऊपर जो हो रहा है, ये सरासर गलत है। और इस तरह से अगर आप बात करेंगे तो नफरत और ज्यादा फैलेगी, कम होने के बजाय और ज्यादा फैलेगी। तो इस बात को अब इस तरह पेश नहीं करना चाहिए कि वहां पर सभी गैर मुस्लिम गैर महफूज है। बांग्लादेश के अंदर बहुत ही महफूज है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही महफूज है। अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो ऐसे कई वाकयात और भी कई जगह पे होते हैं। तो इस तरह से बात करने से बेहतर है कि इस बात को अच्छे अंदाज से पेश किया जाए। ये नहीं है कि इसको सनसनीखेज बनाकर पेश किया जाए ताकि ऐसे वाकयात और हों। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।